और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। भाजपा की तरफ से प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे, सांसद गणेश सिंह लड़ेंगे सतना से चुनाव, नरेंद्र सिंह तोमर लड़ेंगे दिमनी से चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो यहाँ पर ये सूची जारी हो गई है और ये नाम सामने आए। हालांकि मध्य प्रदेश की ये सूची है भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा की दरअसल दूसरी सूची है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी एक सूची जारी कर चुकी है प्रत्याशियों की, ये दूसरी सूची है। प्रहलाद पटेल की अगर बात करें, नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे, नरसिंहपुर से इन्हें टिकट दिया गया है। सांसद गणेश सिंह लड़ेंगे सतना से चुनाव, नरेंद्र सिंह तोमर लड़ेंगे दिमनी से चुनाव। तो ये सूची दूसरी है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि लगातार मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। जिस स्टेट में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हालांकि राजस्थान को लेकर अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री के दौरे भी होते रहे हैं, दिग्गजों के दौरे हो चुके हैं। लेकिन अगर सूचियों की बात करें तो इससे पहले एक सूची और भारतीय जनता पार्टी की पहले ही आ चुकी है और फोकस उन सीटों पर सबसे पहले है जो कमजोर सीटें हैं। उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सूची एक जारी कर दी थी और ये दूसरी सूची है। तो देखिए, तमाम वो नाम जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है। हालांकि कुछ सांसद भी हैं इसमें। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे, नरसिंहपुर से प्रत्याशी प्रहलाद पटेल। सांसद गणेश सिंह सतना से चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, इस बार सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, प्रत्याशी बनाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और एक के बाद एक ये नाम जो हम आपको बता रहे हैं, दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिलाकर इस सूची की बात करें तो 20 नाम इस सूची में शामिल हैं। 20 और प्रत्याशियों की सूची। और भी अगर बात करें तो आगे भी इसमें नाम ऐड हैं। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। अखिलेश सोलंकी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जरा बताइए कि ये जो सूची जो सामने आई है इसमें क्या खास है? हम देख पा रहे हैं सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। देखिए, जिस तरह से ग्राउंड की रिपोर्ट थी कि बीजेपी को दमदार तरीके से लड़ना होगा और ऐसी रिपोर्ट थी कि सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें जो बड़ा चेहरा है नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा चुनाव अगर लड़ाया जा रहा है तो ये संकेत देने की कोशिश है कि वो बड़ा चेहरा चुनाव के बाद हो सकते हैं। इसके अलावा रीति पाठक जो सीधी से सांसद है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। गणेश सिंह सांसद सतना है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं यहाँ पर बड़े कंधों पर, यानी कि जो इलेक्शन की फाइट है वो बहुत टाइट है और इसलिए सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर माहौल को मजबूत करने की कोशिश है। जी अखिलेश, जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या पहले से उन्हें बता दिया गया था? ऐसी पहले से चर्चा चल रही थी? और दूसरा ये कि ये जो सीटें जिस पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हमने देखी, इससे पहले पहली सूची में कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा गया है। इन सीटों की बात करें तो क्या गुणागणित है यहाँ का? देखिए, गुणागणित की जो बात है कि बीजेपी पूरा चुनाव पुरजोर तरीके से ताकत के साथ लड़ना चाहती है और कोई भी कमजोर कड़ी वहां छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए सांसदों को मैदान में उतारा गया है। और जहां तक बीजेपी की रणनीति का सवाल है तो आज ही बड़ी रैली भोपाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लड़ी या रैली रखी गई और उसके बाद ये लिस्ट सामने आई है। तो बीजेपी को ये पता है कि चाहे ग्वालियर चंबल का जो बेल्ट है जहाँ पर स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, तो वहां कैसे दमदार तरीके से लड़ा जाए, या रीवा संभाग में किस तरह से मजबूती से लड़ा जाए। इसलिए जो बड़े चेहरे हैं जो अपने दम पर वोट का पोलराइजेशन कर सकते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बीजेपी ने अपनाई। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस रणनीति का तोड़ कांग्रेस क्या निकालती है। जी अखिलेश, एक बात और, क्योंकि पहली सूची जब सामने आई थी तो बड़ी हाय तौबा मची थी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हमने देखा था कि जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने विरोध किया था। इस दूसरी सूची की बात करते हैं तो कितने लोगों का टिकट कटा है जो कि उम्मीदवारी जता रहे थे, दावेदारी जता रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया?
बिल्कुल, देखिए इस सूची में ज्यादा द्वंद इसलिए नहीं होगा कि इसमें ज्यादातर कद्दावर नेता, चाहे प्रहलाद पटेल की बात हो, कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, राव उदय प्रताप सिंह की बात हो, सारे बड़े चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। तो बड़ी बात यह कि ये सारे वो चेहरे जो सीएम पद की रेस में भी कभी कभी रहते हैं, वो सारे चेहरे इस वक्त चुनाव लड़ते नजर आएंगे मध्य प्रदेश में। यानी कि बीजेपी ने जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली बड़े चेहरों के सारे, उन्हीं चेहरों पर अब विधानसभा चुनाव में दांव भी लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल अखिलेश, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है? आपने बताया जिस तरीके से मुख्य नाम है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा जो कि ऐसा लग रहा हो कि उम्मीद नहीं थी लेकिन टिकट मिल गया? नहीं, इसमें ज्यादातर बड़े चेहरे हैं और जो सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक शायद उस तरह से बीजेपी की जो सिस्टम है उसमें ये बात नहीं थी कि सांसद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने अब सांसदों को जब चुनाव लड़ा तो सांसद का मतलब होता है कि 4 से 5 विधानसभा सीटें प्रभावित करने वाला शख्स अगर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी मजबूती से और कितनी टफ फाइट बीजेपी यहाँ देना चाहती है। बिल्कुल अखिलेश, अभी अगर और भी सूचियों की बात की जाए तो क्या लग रहा है? 2 सूची तो सामने आ चुकी है, अब तीसरी सूची की बात करें तो क्या कब तक सामने आ सकती है? इसको लेकर क्या मंथन चल रहा है, क्या मंत्रणा चल रही है? देखिए, आकांक्षी सीटें जो है बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें जल्दी घोषित करने की बात कही थी। हालांकि बीच में जब जन आशीर्वाद यात्रा चालू हुई तो फिर होल्ड की गई सूची। अब ये जो सूची सामने आई, इसके बाद हम मान रहे हैं कि आचार संहिता लगने के पहले एक और सूची जारी हो सकती है 7 अक्टूबर के पहले, और उसके बाद चुनाव के आते आते यानी कि चुनाव घोषित होने के बाद तमाम 230 चेहरे सामने आएंगे, लेकिन एक और सूची जल्दी सामने आएगी, इस बात की संभावना है। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़े नाम इस सूची में शामिल है। हालांकि सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये साफ पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि इसी तरीके से मंथन भी चल रहा था। जिन जिन राज्यों में चुनाव है उसमें यही चर्चा है कि सांसदों को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, और यहाँ पर इस दूसरी सूची में यही नजर आ रहा है।